तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वो बड़ा सा मोस्टर होता है उसके पास में हमें एक काफ़ी पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो चैन चाओ के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से अपने घर पर सो रहा होता है। और अब एक अच्छी नींद लेने के बाद में फाइनली जो चैन चाओ होता है वो भी उठ जाता है। और अब उठने के बाद में चैन चाओ जो होता है वो जीजी के रूम के पास में आ जाता है और उसे उठाते हुए बोलता है कि ठीक है जीजी उठ जाओ, अब ब्रेकफास्ट का जो टाइम है वो हो चुका है। जो सुनकर अब जो जीजी होती है वो भी उठकर आ जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि जीजी इस टाइम पर भी नींद में होती है। जो देखते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो जीजी को गले लगा लेता है और बोलता है कि वो लगता है कि अभी भी तुम्हें नींद आ रही है। और चैन चाओ के इतना बोलते ही जो जीजी होती है वो चैन चाओ के कंधे पर सर रख कर ही सो जाती है। तभी हमारा व्यू जो होता है वो चैन चाओ के घर के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक लड़की को खड़ा हुआ देखते हैं। और हम देखते हैं कि उस लड़की की जो जैकेट होती है उसके ऊपर लिखा होता है कि स्पीड टेक वे जो है वो आपकी भूख जो है वो मिटाएगी। और अब वो लड़की जो होती है वो चैन चाओ को आवाज़ लगाते हुए बोलती है कि मिस्टर चैन चाओ आपका जो खाना है वो आ चुका है। और उस लड़की के इतना बोलते हैं हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम हुआंग फुजियान है। और अब हुआंग फुजियान की बात को सुनते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो भी अपना जो रूम होता है उसे ओपन कर देता है। और तभी चैन चाओ की तरफ वो लड़की जो होती है वो खाना कर देती है। और जो चैन चाओ होता है वो उस लड़की की वहाँ पर खड़ी हुई जो बाइक होती है उसे देखने लगता है। और अब उस लड़की की मोटरसाइकिल को देखने के बाद में चैन चाओ जो होता है वो हुआंग फुजियान से बोलता है कि सच बताओ तो ये पहली बार है कि मैंने ऐसा देखा है कि एक लड़की जो कि खाना डिलीवर करने आई है उसके पास में लाखों डॉलर की मोटरसाइकिल मौजूद है। जो सुनते के साथ ही हुआंग फुजियान जो होती है वो चैन चाओ से बोलती है कि सच बताओ तो मैंने भी आज से पहले कभी ऐसे पर्सन को नहीं देखा जो कि ऐसे महंगे मैंशन के अंदर रहता हो, लेकिन उसके बाद भी वो ऑनलाइन खाना मंगाता हो और उसके पास में एक बच्चा भी हो। और अब हुआंग फुजियान की इस बात को सुनकर चैन चाओ जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि लेडी क्या बात है, आप तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो। और इतना बोलते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो अपने ओरा को रिलीज करना शुरू कर देता है। और चैन चाओ ओरा को देखने के बाद में हम देखते हैं कि वो लड़की भी घबरा जाती है, जिसका उसके हाथ से खाना भी छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। और अब वो लड़की जो होती है वो घबराते हुए चैन चाओ से बोलती है कि तुम हमारी सिटी से नहीं हो, बल्कि तुम तो न्यू जनरेशन के फर्स्ट इवोल्व पर्सन चैन चाओ हो। और इतना बोलते के साथ ही जो हुआंग फुजियान होती है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए चैन चाओ की तरफ देखते हुए बोलती है कि फाइनली फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और हुआंग फुजियान के ऐसे रिएक्शन को देखकर चैन चाओ अपने मन में सोचता है कि क्या इस लेडी के साथ में कोई प्रॉब्लम है। और इतना सोचकर चैन चाओ उससे बोलता है कि ये काफ़ी अजीब है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जो हुआंग फुजियान होती है वो अपनी चैन को खोलते हुए बोलती है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, मैं असल में तुम्हारा पीछा जो है वो कर रही हूँ। जो सुनते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो भी उसकी बात को सुनकर काफ़ी हैरान रह जाता है। तभी हुआंग फुजियान वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए बोलती है कि तुमने सही सुना, मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। और इतना बोलकर हुआंग फुजियान जो होती है वो अपनी बाइक के पास में आ जाती है और चैन चाओ की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि मेरा नाम जो है वो हुआंग फुजियान है और मैं पास ही में रहती हूँ, तो इसीलिए हम लोग जो है वो अगले तुम्हारे ऑर्डर पर मिलेंगे। और अब उसके वहाँ से जाते के साथ ही जो लीटियान होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर चैन चाओ जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ब्रदर लीटियान, ऐसा लगता है कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है वहाँ पर बात जो है वो कहनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे डर है कि यहाँ पर जल्दी ही बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो फैल जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो लीडियान होता है वो हंसते हुए जो चैन चाओ होता है उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि ब्रदर चैन चाओ आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, आप यहाँ पर गवर्नमेंट से बिलोंग करते हो, तो आखिर इन लोगों का कंपैरिजन जो है वो आपसे कैसे किया जा सकता है। आपको इन लोगों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बाकी की कोई भी चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं रखती, यहाँ पर केवल एक ही चीज़ ऐसी है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो रखती है, और वो चीज़ ये है कि आखिर आप किसकी साइड को चूज़ करते हो। और लीटियान की इस बात को सुनकर जो चैन चाओ होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो लीटियान से बोलता है कि ब्रदर लीटियान, आपके कहने का क्या मतलब है, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ पाई। जो सुनते के साथ ही लीडियान जो होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि वो लगता है कि तुम्हें अभी तक जो सिचुएशन है उसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। कल तुम्हारे बारे में जो न्यूज़ है वो चारों तरफ फैल चुकी है। इस टाइम पर आप बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है वो हो चुके हो। इस टाइम पर सभी लोग जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू जो है वो दे रहे हैं, जिसका जो सिटी के रिच अमीर लोग हैं उन्होंने यहाँ पर आकर रहना शुरू कर दिया है। वैसे तो वे लोग कहते हैं कि उन्हें यहाँ पर आपकी जो मदद है वो चाहिए, लेकिन ये बात सच नहीं है। असल में उन लोगों के आपके जो रिसोर्सेज है वे चाहिए, चाहे कनेक्शन हो, पैसा हो या कुछ भी हो, आपको जो कुछ भी चाहिए वे लोग जो है वो आपको देने के लिए तैयार है। और मुझे यकीन है कि वे जब तक लोग जो है वो पीछे नहीं हटेंगे, जब तक के मॉन्स्टर जो है वो नहीं आ जाते, तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें भी उनकी मदद करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है, थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि अच्छा तो उन लोगों को रिसोर्सेज चाहिए।
जो सुनते के साथ ही जो ली टियान होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि देखा जाए तो ये सभी लोग जो है वो बिजनेसमैन है, तो इसीलिए इस चीज़ के लिए उन्हें ब्लेम नहीं किया जा सकता। वे लोग जो है वो आपको इनवाइट करना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपके पास में आया हूँ। जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो मुस्कुराते हुए जो ली टियान होता है उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ पर ज़रूर आऊँगा। जो सुनते के साथ ही ली टियान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में ब्रदर आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, तो ठीक है फिर जो जो सुप्रीम होटल है वहाँ पर हम लोग दोपहर में तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। और हाँ, मैं एक चीज़ जो है वो तुमसे पूछना चाहता था, मैंने यहाँ पर जो हुआंग फुजियान है उसे देखा, क्या तुम उसे जानते हो? जो सुनते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो बोलता है कि नहीं मैं उसे नहीं जानता, वो अचानक से यहाँ पर आ गई और मुझे कहने लगी कि वो मेरा पीछा करना चाहती है। जो सुनते के साथ ही जो ली टियान होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो वो थोड़ी सी दबंग है और यंग होने के साथ में वो काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइन भी है, वो जिस चीज़ को चाहती है उस चीज़ को प्राप्त ही कर कर रहती है। और चूंकि उसने कहा कि वो तुम्हें पसंद करती है तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा केयरफुल जो है वो रहना होगा, क्योंकि उस लड़की के पीछे जिसकी सपोर्ट है वो कोई और नहीं बल्कि हुआंग फू टाई है। और अगर हुआंग फू टाई पर्सन की बात की जाए तो वो हमारी जो सिटी है उसका सबसे रिचेस्ट पर्सन है, जिसका उसके कनेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अब जूस के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक ब्रेकिंग न्यूज जो होती है वो आने लगती है, जिसमें कि बताया जाता है कि वर्ल्ड में के अंदर जो पॉल्यूशन फैल रहा है उसे देखते हुए जो जी कंट्री है उसने अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया है प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए, जिस कारण प्रदूषण के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। और अगर वहीं वाई विलेज की बात की जाए तो वाई विलेज के अंदर यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर जो थे उन्होंने अचानक से अटैक कर दिया, जिसका 100 से भी ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मौत जो है वो हो चुकी है। और वहीं अगर जो आर कंट्री है वहाँ के एक टेंपल की बात की जाए तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण हो रहा था, जिस कारण टेंपल के अंदर रहने वाले मोंक जो थे उन्होंने फीमेल डेड बॉडी को ना चलाते हुए उसे दफना दिया, जिसका वो एक मॉन्स्टर के अंदर बदल गई और उसने 20 लोगों को मार दिया। और इससे अलग जो जी कंट्री है उसने अपना जो प्लान है उसे अनाउंसमेंट जो है वो किया है। उन्होंने कहा है कि 20 साल बाद जो अपोलिक्लिप्स होने वाला है उसके अंदर वे मॉन्स्टरों से फाइट करने के लिए एक परफेक्ट डिफेंस सिस्टम जो है वो बना रही है। उसी के साथ में जो रिसोर्सेज स्टोरेज है उसे भी तैयार जो है वो किया जा रहा है, इसीलिए ऐसा लगता है कि जो सैड कंट्री है वो वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट सिटी जो है वो बनने वाली है। और अभी न्यूज़ के साथ में हमारा व्यू जो होता है वो निंगचैंग यूनिवर्सिटी जो होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो कियान होती है वो बैठे हुए यहाँ पर किताबें जो है वो पढ़ रही होती है। तभी जो कियान की दोस्त होती है वो उसे बोलती है कि कियान जल्दी ही अपोलो क्लिप जो है वो आने वाला है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम अभी भी अपनी इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो स्टडी के अंदर क्यों वेस्ट करती रहती हो। सच बताओ तो मैंने शुरू में ये चीज़ जो है वो प्लान की थी कि मैं यहाँ पर जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसके अंदर काम करूँगी ग्रेजुएट होने के बाद में, जहाँ पर कि मैं एज ए ट्रांसलेटर जो है वो काम कर सकती हूँ, लेकिन जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है। हम नहीं जानते कि जो अपोलो क्लिप्स है उसके अंदर क्या होने वाला है, हो सकता है कि शायद अपोलो क्लिप्स के टाइम पे हम लोग जो है वो चिंता ही ना बचे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक ही चीज़ है कि हम लोगों को यहाँ पर अपने सर्वाइव करने के ऊपर ध्यान जो है वो देना चाहिए। मुझे तो लगता है कि हमें एक पावरफुल पर्सन को ढूंढकर उससे शादी जो है वो कर लेनी चाहिए। और उसकी इस बात को सुनकर जो कियान होती है वो चैन चाओ के बारे में जो न्यूज़ होती है उसे याद करने लगती है, जिसमें कि बताया गया था कि जो चैन चाओ है उसने यहाँ पर 5th स्टार की जो अवेकनिंग है उसे एक अवेकन किया है, और इसी के साथ में उसका जो फायर कंट्रोल है वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, जिसका इस टाइम पर वो एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी बन चुका है। और कियान के इतना सोचते के साथ ही तभी जो कियान की दोस्त होती है वो उससे बोलती है कि अरे हाँ मुझे तो याद आया तुम्हारे पास में तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉयफ्रेंड है ना। और इतना बोलकर जो कियान की दोस्त होती है वो बहुत ही फनी तरीके से इशारा करते हुए जो कियान होती है उससे बोलती है कि मुझे ये तो बता कि क्या तुम दोनों जो है वो अभी तक एक दूसरे के साथ में सोए हो या नहीं। जो सुनते के साथ ही जो कियान होती है उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और वो उसे बोलती है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो। और इतना बोलकर जो कियान होती है वो अपने मन में सोचती है कि वो पावरफुल है, टैलेंटेड है और हैंडसम है, मुझे नहीं लगता कि वो मेरी जैसी लड़की के लिए पीछे आएगा। अगर चैन चाओ की बात की जाए तो चैन चाओ जो है वो पूरी तरह से परफेक्ट है, अगर किसी का भी वो बॉयफ्रेंड बनता है तो कोई भी इस चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं करेगा, लेकिन चैन चाओ जो है वो बस यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे नाम का बॉयफ्रेंड है। लेकिन अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो इस टाइम पर जो चैन चाओ है उसके लिए मेरे दिल के अंदर जो फीलिंग है वो होने लगी है। और कियान ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी अचानक से जो चैन चाओ होता है उसकी कॉल कियान को आने लगती है, जो देख कर कियान उठते हुए बोलती है कि मैं अभी आती हूँ। जो सुनते के साथ ही कियान की दोस्त हंसते हुए बोलती है कि हाँ हाँ जाओ जाओ बातें करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कियान होती है वो क्लास से बाहर आ जाती है और चैन चाओ की कॉल उठाते हुए बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम था। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो कियान से पूछता है कि क्या आज दोपहर में तुम फ्री हो, क्योंकि मैं लंच के लिए जा रहा था। जो सुनते के साथ ही जो कियान होती है वो उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं फ्री हूँ। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ उससे बोलता है कि चलो अच्छी बात है, चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आता हूँ।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हुआंग फैमिली का जो विला होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो हुआंग फुजियान होती है वो आ चुकी होती है, जिसे देखकर वहाँ पर बैठा हुआ बंदा उससे बोलता है कि क्या तुम उससे मिली। जो सुनकर हुआंग फुजियान बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं उससे मिली। जो सुनकर वो दूसरा बंदा जो होता है वो हुआंग फुसियान से बोलता है कि ठीक है तो मुझे बताओ कि वो किस कैसा है। और इतना बोलते ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम हुआंग फुटाई होता है। और अब हुआंग फुटाई की बात को सुनकर जो हुआंग फुजियान होती है वो उसे बताती है कि वो इस बारे में जानता है कि हम लोग उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सच बताओ तो जिस टाइम पर वो किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डरावना हो जाता है। और मैंने उसकी जो पावर है उसका भी एहसास जो है वो किया है, और उसकी पावर को देखने के बाद में मैं ये चीज़ जो है वो कह सकती हूँ कि वो इस चीज़ के लायक है कि वो एक किंग बन सके। जो सुनते के साथ ही जो हुआंग फुटाई होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि हम लोगों ने सही पर्सन के ऊपर इन्वेस्ट जो है वो किया है, वो सच में पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही हुआंग फुजियान जो होती है वो हुआंग फुटाई से बोलती है कि लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि बस तुम कुछ मिलियनों का इस्तेमाल कर कर उसे ख़रीद सकते हो तो तुम गलत हो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। जो सुनते के साथ ही जो हुआंग फुटाई होता है वो बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर देखा जाए तो चैन चाओ चाहे वो बस एक 20 साल का ब्रैड है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरे जैसा एक पावरफुल बिजनेसमैन से वो बच्चा जो है वो आगे निकल सकता है। जो सुनते के साथ ही हुआंग फुजियान जो होती है वो हुआंग फुटाई से बोलती है कि फादर इस टाइम पर जो ये दुनिया है ये पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। आपका जो पैसा है वो सारी चीज़ों को सोल्व जो है वो नहीं कर सकता, लेकिन जो पावर है उससे हर एक चीज़ को सोल्व जो है वो किया जा सकता है। और अब जो हुआंग फुजियान होती है उसकी इस बात को सुनने के बाद में जो हुआंग फुटाई होता है उसे बोलता है कि तुम केवल उससे एक बार मिली हो और तुम उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ें जो है वो कर रही हो, मुझे ये मत कहना कि तुम उसे पसंद करने लगी हो। जो सुनते के साथ ही हुआंग फुजियान जो होती है वो हुआंग फुटाई से बोलती है कि मैं उसे इसलिए चेज़ नहीं कर रही थी कि आपने मुझे उसे चेज़ करने के लिए बोला था, मैं उसे चेज़ इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे उससे कुछ जानना था। जो सुनते के साथ ही जो हुआंग फुसिटाई होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है तो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या पता लगा। जो सुनते के साथ ही जो हुआंग फुजियान होती है वो बोलती है कि मुझे यही पता चला कि मैं उसे पसंद करती हूँ। और हुआंग फुजियान की इस बात को सुनकर हुआंग फुटाई जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मुझे एक बात बताओ कि क्या सच में तुम इस चीज़ को लेकर सीरियस भी हो। जो सुनकर हुआंग फुजियान जो होती है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, इतने लंबे टाइम बीत जाने के बाद में भी ये पहला इंसान है जिसने कि मेरे दिल के अंदर इस तरह की जो फीलिंग है उसे पैदा किया है। और हुआंग फुजियान की इस बात को सुनने के बाद में जो हुआंग फुटाई होता है वो उससे बोलता है कि पावरफुल फैमिली जो है एनसीटी और एससीटी और एससीटी की उन सभी की नज़रें जो है वो तुम्हारे ऊपर है, और मैं जानता हूँ कि वे लोग किस तरह से सामने वाले पर्सन को मैनिपुलेट करते हैं। कोई भी इंसान हो उसके अंदर तीन इच्छाएं जो है वो ज़रूर होती है, पैसा, औरत और पावर की। अगर वो एक इंसान है तो उसके अंदर इमोशंस ज़रूर होंगे, जिसका मतलब कि उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और वे लोग जो है वो बस उसे नीचे जो है वो लेकर आना चाहते हैं। वे लोग जो है उसे अपनी जॉइंट फोर्स कराकर उन्हें उसे अपने सामने नील डाउन जो है वो कराना चाहते हैं। और अगर उन लोगों के सामने बेटी तुम्हारा कंपैरिजन किया जाए तो उनके सामने तुम बहुत ही ज़्यादा भोली हो, मुझे नहीं लगता कि तुम उन लोगों से फाइट जो है वो कर पाओगी। जो सुनते के साथ ही जो हुआंग फुजियान होती है वो बोलती है कि जो मेरी आंट थी उन्होंने मुझे एक बार जो है वो बताया था कि अगर हम किसी भी मर्द के दिल के अंदर जाना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा रास्ता होता है उसका पेट। जो सुनते के साथ ही जो हुआंग फुटाई होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि देखा जाए तो तुम्हारी बात जो है वो पूरी तरह से सच है, तो मुझे ये बताओ कि अब तुम आगे क्या प्लान करने वाली हो, क्या तुम कुकिंग सीखने वाली हो। और इतना बोलते के साथ ही हुआंग फुटाई जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी डॉटर जो है वो क्रेजी कामों को करने के लिए जानी जाती है, लेकिन चलो फाइनली अब इसे एक लड़का जो है वो पसंद आ चुका है, शायद इस तरह से इसके अंदर को थोड़े बहुत चैन जो है वो आने लगे। और वहीं अगर दूसरी तरफ जो चैन चाओ है उसकी बात की जाए तो चैन चाओ जो है वो पावरफुल है, और वहीं मेरी डॉटर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, तो हो सकता है कि शायद ये चैन चाओ को अपने जाल में फंसा ले। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो हुआंग फुजियान होती है वो हुआंग फुटाई से बोलती है कि कुकिंग सीखना काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होता है, क्योंकि उसके अंदर हमेशा ही काफ़ी घंटे जो है वो घर के अंदर बिताने होते हैं, तो इसीलिए ये नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही हुआंग फुटाई पूछता है कि तो फिर तुम क्या करोगी। जो सुनते के साथ ही वो उसे अपनी जैकेट दिखाते हुए उसे बोलती है कि मैंने आपके नाम से एक टेक आउट कंपनी जो है वो शुरू की है, जिससे कि ऑनलाइन खाना जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है, तो इसीलिए वैसे भी वो अकेला रहता है तो इसीलिए मैं ही उसे ऑनलाइन खाना जो है वो डिलीवर किया करूँगी। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही तो जो हुआंग फुटाई होता है उसकी सारी की सारी खुशी जो है वो गायब हो जाती है, और वो उदास होते हुए बोलता है कि एक मिनट, क्या तुमने यहाँ पर फैमिली पैसे का इस्तेमाल कर नया बिजनेस जो है वो शुरू किया है। जो सुनते के साथ ही जो हुआंग फुजियान होती है वो बोलती है कि उसने पहले छोटा सा स्पेस जो है वो वहाँ पर रेंट पर लिया था, लेकिन अब उसके पास में वहाँ पर वेयर हाउस है, एक डॉग्स है और उससे अलग खुद का विला भी है।
लेकिन वो कभी भी खाना जो है वो नहीं बनाता है, वो हमेशा ऑनलाइन ही खाना जो है वो मंगाता रहता है। यहाँ तक कि वो जो ब्रेकफास्ट है उसे भी ऑनलाइन मंगाता है। और मैंने एक पर्सन का इस्तेमाल कर पहले से ही जो चैन चाओ है उसके मोबाइल के अंदर जो अपनी एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड जो है वो करा दिया है, जिसका मतलब है कि अब चैन चाओ जो है उसी एप्लीकेशन से ऑर्डर जो है वो करता है, जिसका मैं ही चैन चाओ के लिए खाना जो है वो लेकर जाने वाली हूँ। और इस तरह से मैं उसे पर्सनली ऑब्जर्व भी करती रहूँगी। और अब अपनी बेटी की इस तरह की हरकतों को सुनने के बाद में तो जो हांग फुटाई होता है उसके दिल में भी दर्द होने लगता है और बोलता है कि क्या तुम ऑनलाइन खाना जो है वो डिलीवर कर रही हो। जो सुनकर हुआंग फू जियान जो होती है वो हुआंग फुटाई से बोलती है कि फादर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी ही देखना कि वो मेरी सिंसेरिटी को देखने के बाद में मेरे प्यार में जो है वो पड़ जाएगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैन चाओ के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चैन चाओ जो होता है वो यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुका होता है। चैन चाओ की कार को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि एक मिनट, क्या ये चैन चाओ की कार है? सच में ये तो चैन चाओ है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कियान होती है वो चैन चाओ की तरफ आने लगती है, जिसने की बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई होती है, जिसे देखकर एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि सच में कितना ज़्यादा शानदार होता है अगर वो यहाँ पर मुझे पिक करने आया होता। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो कियान होती है वो चैन चाओ के पास में आ जाती है, और जो चैन चाओ होता है वो कियान से बोलता है कि ठीक है कार के अंदर बैठ जाओ। जो सुनकर कियान भी हंसते हुए हाँ बोल देती है। और अब जो चैन चाओ होता है वो कियान को लेकर वहाँ से जाने लगता है, और तभी वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो चैन चाओ को देखते हुए अपने साथी से बोलता है कि अगर हमारा कंपैरिजन जो है उस बंदे से किया जाए तो उसके सामने हम लोग जो है बस स्ट्रेस ही लगते हैं। और उस पहले बंदे के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि ग्रुप लीडर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप अपने आप को किसी दूसरे से कंपैरिजन जो है वो क्यों कर रहे हो। हम लोग सभी इवॉल्व हो चुके हैं और मुझे यकीन है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो हम शायद उससे भी आगे निकल सकते हैं। अगर इसकी जो अचीवमेंट है उसकी बात की जाए तो इसके पास में ज़्यादा बड़ी कोई अचीवमेंट जो है वो नहीं है, बस फ़र्क इतना ही है कि इसने यहाँ पर जो रिकॉर्ड है उन्हें ब्रेक करते हुए 5 स्टार को अनलॉक किया है। शायद आप भूल चुके हो कि जो डिपार्टमेंट हेड थे उन्होंने हमारी अवेकनिंग को देखने के बाद में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर हम लोग तीनों का यहाँ पर जो टैलेंट है उसे देखा जाए तो हम सिटी के मिलियन लोगों में से एक है। और वहीं अगर चैन चाओ की जो है वो बात की जाए तो वो बस एक आउटसाइडर है, वो बस लकी था जो कि उसने यहाँ पर अवेकनिंग को कर लिया। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो अपने तीसरे साथी की तरफ देखने लगता है, और तीसरे साथी की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि लुंजी मैं सही कह रहा हूँ ना। जो सुनते के साथ ही जो लुंजी होता है वो अपने साथी की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग भी उसी की तरह टैलेंटेड है, लेकिन एक चीज़ है जिसमें कि हम लोग जो है उससे थोड़ा पीछे है। उसके साथ में घूमने वाली जो लड़कियां है वो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, वो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, काश मेरे पास में भी इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड होती। और लुंसी की इस बात को सुनते के साथ ही वो दूसरा बंदा जो होता है वो लुंसी के सर के ऊपर मारते हुए उसे बोलता है कि लुंसी बेफालतू के यहाँ पर जो मैटर है उसे बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि वैसे भी अगर जो चैन चाओ है उसकी बात की जाए तो चैन चाओ जो है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, इसीलिए मुझे लगता है कि उसके पास में बस ज़्यादा से ज़्यादा एक ही लड़की जो है वो रह पाएगी। और वहीं हमारा अभी के टाइम पर केवल एक ही मकसद है, खुद को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पावरफुल बनाना। जो सुनकर लेनी जी जो होता है वो बोलता है कि अच्छा तो तुम कहना चाहते हो कि हम लोगों ने आज यहाँ पर जो कुछ भी देखा है वो हम लोगों को जो लिन रुओ है उसे नहीं बताना है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो लिन जी से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जॉन लिन रुओ है उसे चाहते हो, लेकिन उसके बाद भी जॉन लिन रुओ है वो चैन चाओ को चाहती है, तो इसीलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए तुम्हें एक सच्चा मैन जो है वो बनना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर एक फेयर फाइट जो है वो करनी चाहिए। अगर तुम यहाँ पर जीत चाहते हो तो यहाँ पर जीत तुम्हारी होगी, लेकिन तुम हार चाहते हो तो तुम्हें जो हार है उसे एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन तुम किसी पर्सन की उसकी पीठ पीछे इस तरह से बुराई जो है वो नहीं कर सकते हो, किसी दूसरे पर्सन की पीठ पीछे इस तरह से उसकी बुराई करना ये एक हीरो की निशानी जो है वो नहीं होती है, और तुम्हें एक हीरो जो है वो बनना है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जो चैन चाओ होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि कियान जो होती है वो चैन चाओ से बोलती है कि मैंने सुना है कि जो सेकंड अपोलो क्लिप्स है वो 2 हफ्ते बाद आने वाला है, और जो ये अपोलो क्लिप्स होने वाला है अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉन्स्टरों की संख्या हुई तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो स्पेशल टास्क ब्यूरो है वो अकेली इसे हैंडल जो है वो नहीं कर पाएगी, तो उस टाइम पर आप क्या करोगे। और अब कियान की इस बात को सुनकर जो चैन चाओ होता है वो भी कियान की तरफ देखने लगता है, और कियान की तरफ देखते हुए उसे पूछता है कि आखिर अचानक से तुम ये सवाल जो है वो क्यों करने लगी। जो सुनते के साथ ही जो कियान होती है वो चैन चाओ से बोलती है कि क्योंकि इंटरनेट के ऊपर इस टाइम पर बहुत सारे लोग जो है वो आपके बारे में बातें कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि आप एक डरपोक हो। जो सुनते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो कियान से बोलता है कि वे लोग ऐसा इसीलिए कह रहे होगी क्योंकि मैंने जो स्पेशल टास्क ब्यूरो है उसे ज्वाइन जो है वो नहीं किया। जो सुनने के बाद में कियान बोलती है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है।
क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि आपने स्पेशल टास्क ब्यूरो जो है उसे ज्वाइन केवल इसीलिए नहीं किया क्योंकि 2 हफ्ते बाद में जो मॉन्स्टर है वो आने वाले हैं और आप 2 हफ्ते बाद आने वाले मॉन्स्टरों को फेस करने से घबरा रहे हो। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो बोलता है कि मैं पहला स्टूडेंट हूँ पूरी कंट्री के अंदर जिसने कि खुद को इवोल्व किया है, तो इसीलिए ये नॉर्मल सी बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि मुझे पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए वे लोग इस तरह की बातें तो बनाएंगे ही। जो सुनते के साथ ही जो कियान होती है वो चैन चाओ से बोलती है कि मुझे क्या होगा अगर जो मॉन्स्टर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आ गए, इतने पावरफुल कि वे पूरे वर्ल्ड तक को डिस्ट्रॉय करने की पावर को रखे और स्पेशल ब्यूरो जो है उसका सामना नहीं कर पाए, तो क्या आप स्पेशल ब्यूरो का साथ दोगे? और कियान की इस बात को सुनकर चैन चाओ जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, मैं बिना किसी हेजिटेशन के फ्रंट लाइन पर खड़ा रहूँगा। अगर जो स्पेशल ब्यूरो है उसकी बात की जाए तो उसे ज्वाइन ना करने का मेरा रीज़न ये नहीं है कि मैं फ़ाइट करने से डरता हूँ, असल में मैंने उसे इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उसे ज्वाइन करने का मतलब है कि मेरे ऊपर एक रेड टेप जो है वो लग जाएगी, मैं जो कुछ भी करूँगा मुझे हर एक चीज़ की रिपोर्ट करनी होगी जो कि मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता। जो सुनते के साथ ही जो कियान होती है वो शर्माते हुए चैन चाओ की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि हाँ ये बात तो नॉर्मल सी है क्योंकि तुम्हारे जैसा पर्सन कभी डरपोक तो नहीं हो सकता। और अब उसके इतना सोचते ही हमारा व्यू जो होता है वो सुप्रीम होटल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन चाओ होटल के अंदर आते हुए बोलता है कि गुड आफ्टरनून, मेरा नाम चैन चाओ है। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही जो कियान होती है वो वहाँ पर बैठे हुए लोगों को देखने के बाद में हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि जरा देखो तो यहाँ पर रूम के अंदर बैठे हुए सभी लोग जो है वो टॉप कंपनियों के बिलियनर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक पर्सन जो होता है वो आके आते हुए जो चैन चाओ होता है उसे बोलता है कि मिस्टर चैन चाओ, फाइनली मैं आपसे मिल ही गया, लगता है कि मेरा यूजलेस बेटे ने आपको अच्छे से सिचुएशन की अपडेट जो है वो दे दी थी। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और अब उसके इतना बोलते ही हमें इस बंदी के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो होता है वो ली चैंग होता है। और अब जो ली चैंग होता है वो बोलता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी जो सिक्योरिटी है अपोलो क्लिप्स के अंदर वो इंश्योर करना चाहते हैं, इसीलिए हमने सोचा है कि एक सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो बनाया जाए जिसके अंदर कि आपको चेयर के लिए इन्वाइट जो है वो किया जाए, तो आप इस बारे में क्या कहते हो? जो सुनकर चैन चाओ से बोलता है कि क्या आप सिक्योरिटी काउंसिल बनाना चाहते हो? जो सुनकर जो ली चैंग होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इसका मकसद है कि हम और लोगों को प्रोटेक्ट जो है वो किया जा सके उन मॉन्स्टरों से जो कि जल्दी ही माउंटेनों से यहाँ पर आने वाले हैं। और चूंकि हम लोगों की जो सिक्योरिटी है वो तुम्हारे हाथों में होने वाली है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हें पे भी ज़रूर करेंगे। तो बताओ कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो हर महीने के तुम्हें 100 मिलियन पे करें तो? और अब 100 मिलियन पर महीने का नाम सुनते के साथ ही तो जो कि यान होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या एक महीने के 100 मिलियन ये कितने ज़्यादा है। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो उससे बोलता है कि 100 मिलियन एक महीने के देखा जाए तो ये सुनने में इतना भी ज़्यादा बुरा जो है वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि ये प्राइस जो है वो इनफ नहीं है क्योंकि यहाँ पर मुझे जो बिलियनर है उन्हें उन विलनों से प्रोटेक्ट जो है वो करना होगा, जिसके लिए ये प्राइस जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा कम है। क्योंकि अगर मैं सही हूँ तो आप लोग जो है जो ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो बना रहे हो उसके अंदर बाकी के जो बिलियनर है उन्हें भी ज्वाइन जो है वो ज़रूर कराओगे और आप मुझे यकीन है कि इसका 30 गुना जो है उन बिलियनरों से ज़्यादा लोगे। और इतना बोलकर चैन चाओ जो होता है वो ली चोंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आप उनसे ज्वाइन कराने का कितना लेने वाले हो, 10 मिलियन या फिर 100 मिलियन? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हुआंग फुटाई होता है वो बीमा पर बैठा हुआ होता है और अब जो हुआंग फुटाई होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि मिस्टर चैन चाओ, क्या आप कहना चाहते हो कि इतना पैसा इनफ नहीं है? जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि देखा जाए तो जो अमीर लोग रहते हैं वही शांति के टाइम पर एक साथ में रहते हैं और अगर कुछ गलत हो भी जाए तो वही उसे पैसे से सुलझा लेते हैं, जिसका उनका स्टेटस हमेशा ही हाई रहता है। लेकिन चूंकि अब जो अपोलो क्लिप्स है वो आने वाला है तो इसीलिए आप पैसे से जो हीरो है उसे अपने लिए बाय जो है वो कहना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम पर देखा जाए तो सभी लोग जो है वो इक्वल हो चुके हैं। मॉन्स्टर जो है वो हर एक किसी एक पर्सन को इक्वली जो है वो ट्रीट करते हैं, चाहे वो कितना भी ज़्यादा अमीर हो चाहे कितना भी ज़्यादा गरीब हो। तो इसीलिए देखा जाए तो मॉन्स्टरों के हाथों से अमीर और गरीब सभी लोग जो है वो मारे जाने वाले। और आप यहाँ पर अपनी लाइफ का जो प्राइस है वो केवल 100 मिलियन बता रहे हो, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो ली चोंग होता है वो बोलता है कि हम लोग ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कल रात स्पेस के अंदर एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि जो ब्यूरो है उसे यहाँ पर मॉन्स्टरों को पीछे हटाने के लिए न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना पड़ा। तो अगर मिस्टर चैन हमारे पिछले ऑफर से सेटिस्फाई नहीं है तो बताओ कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो आपको हर महीने के 200 मिलियन दे तो? क्योंकि अगर आप लोग जो है वो हमारी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बैठे हुए सभी और लोग जो है वो आराम से अपनी नींद जो है वो सो पाएगी। और इतना बोलते के साथ ही वो वांग फुटाई की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ओल्ड टाइम में सही कह रहा हूँ ना?
जो सुनते के साथ ही हुआंग फुटाई जो होता है वो बोलता है कि अगर बात की जाए तुम्हारी तो तुम्हारा बेटा ली चोंग जो है वो स्पेशल टास्क ब्यूरो के अंदर है, जिस कारण इस चीज़ से तुम सबसे ज़्यादा फैमिलियर हो। अगर हम लोगों को तुम्हारे ऊपर यकीन ना होता तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए होते। इसीलिए मैंने जो प्राइस है उसे थोड़ा और बढ़ाने का यहाँ पर फैसला जो है वो लिया है। और इतना बोलकर अब वो चैन चाओ से बोलता है कि ठीक है मिस्टर चैन चाओ, हम लोग जो है वो आपको 1 महीने के 300 मिलियन जो है वो देने के लिए तैयार है। अगर मिस्टर चैन चाओ जो है वो यहाँ पर हमारे ऑफर के लिए एग्री करते हैं तो मैं यहाँ पर 100 मिलियन जो है वो खुद की पॉकेट से देने के लिए तैयार हूँ। और अब हुआंग फुटियान के इतना बोलते ही साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।